अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है हमारा। आपने मालूम करना है जी कॉन्जुगेट, जी प्लस जी कॉन्जुगेट, जी माइनस जी कॉन्जुगेट एंड जी मल्टीप्लाइड बाय जी कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी कि जी और जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अ, एक क्वेश्चन के हमने ये 4 पार्ट जो हैं वो मालूम करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो है जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी कि हमारे पास जो जी है वो किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। तो इसको अब हमने हल करना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो पहला पार्ट था वो था हमारे पास जी कॉन्जुगेट, यानी कि सबसे पहले हम इसका जो है वो कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारे पास जी कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जी है इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यानी कि माइनस आयोटा हमारे पास था, माइनस आयोटा का हम ले लेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास जो जी है वो इक्वल आ जाएगा आयोटा के। किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के। यानी कि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास जो आयोटा है इसका साइन चेंज हो गया, तो हमारे पास जी जो है वो इक्वल आ गया किसके, आयोटा के। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट जो है वो हल हो गया। ठीक है, इसमें अब हम बी देखेंगे। बी पार्ट है हमारे पास, आपने मालूम करना है जी प्लस जी कॉन्जुगेट। ठीक है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट ये आपने मालूम करना है। तो जी हमारे पास पहले से मौजूद है और कॉन्जुगेट भी हमने निकाल लिया जी का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जी हमारे पास था माइनस आयोटा और जी कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया था अभी, प्लस आयोटा। ठीक है, क्या आया था, प्लस आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास माइनस आयोटा है, ये हमारे पास प्लस आयोटा है, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो जी प्लस जी कॉन्जुगेट है वो आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे सी पार्ट जो हमें दिया गया है। सी पार्ट है हमारे पास जी माइनस जी कॉन्जुगेट आपने मालूम करना है। ठीक है, ये सी पार्ट है हमारे पास जी माइनस जी कॉन्जुगेट, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो जी हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, माइनस आयोटा। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट जो है ये इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा के। माइनस, अब दरमियान में ये अपने जहन में रखना, यहाँ पे माइनस है। तो ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट आया था जी जी का, वो आया था हमारे पास आयोटा। ठीक है, तो ये हमने आयोटा लिख दिया इधर। तो माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू आयोटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस टू आयोटा। ये हमारे पास जो है वो जी कॉन्जुगेट जी माइनस जी कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, अब हम डी पार्ट इसका करते हैं। डी पार्ट में हमें जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसमें हमने मालूम करना है जी मल्टीप्लाइड बाय जी कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमने इसमें मालूम करना है। तो माइनस आयोटा और आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जी इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है। ये माइनस इसी तरह रहने दें और यहाँ पे -1 लिख दें। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगाएंगे, -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। तो z इंटू जी कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका फर्स्ट पार्ट हमने हल कर लिया। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास z मौजूद है, z इज इक्वल टू
2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, इसको हमने हल करना है। इसी तरह इसमें जो है वो हम जी कॉन्जुगेट भी मालूम करेंगे और जी प्लस जी कॉन्जुगेट भी, जी माइनस जी कॉन्जुगेट भी और जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट भी मालूम करेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट है हमारे पास जी कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमने मालूम करना था। तो जी कॉन्जुगेट इधर लिखते हैं हम और इस साइड पे हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं 2 प्लस आयोटा का। ठीक है, ये हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया दोनों साइडों पे। तो जी कॉन्जुगेट जो है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जो जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं ना, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिर्फ आपने साइन चेंज करना है। ठीक है, दूसरा जो रियल पार्ट है उसके साइन को आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास जो ए पार्ट था इसका हल हो गया। जी कॉन्जुगेट हमारे पास आया 2 माइनस आयोटा के। अब हम इसका बी पार्ट हल करते हैं। बी पार्ट में हमने मालूम करना था जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट निकालना है। जी हमारे पास, ये इसको लिख लेते हैं एक दफ़ा, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। जी हमारे पास था 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा प्लस, प्लस करना है ना। ठीक है, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। हमारे पास जो जी कॉन्जुगेट है वो क्या है, 2 माइनस आयोटा। तो ये देखें, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें दिया गया है कि आपने जो है वो जी माइनस जी कॉन्जुगेट मालूम करना है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट, ये हमने मालूम करना है। तो उसी तरह पिछले क्वेश्चंस की तरह सिर्फ साइन चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा जी की जगह पे माइनस, इसको आपने एहतियातन जो है ब्रैकेट में लिख लेना ताकि आपको जो है वो जो साइन है उसका कोई मसला ना हो। ठीक है, जी कॉन्जुगेट हमारे पास था 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा। ठीक है, अब की बार ये जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो जी माइनस जी कॉन्जुगेट है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट ये आ जाएगा 2 आयोटा के इक्वल। जब भी हम अलजब्रा में प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, तो इनके जो कॉफिशेंट्स होते हैं यानी कि अददी सर जो हैं वो प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट है हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, जी का और जी कॉन्जुगेट का। ठीक है, डी पार्ट में हमारे पास है जी इंटू जी कॉन्जुगेट, ये आपने मालूम करना है। ठीक है, तो जी इंटू जी कॉन्जुगेट जो है ये इक्वल आ जाएगा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 2 को -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें +2 आयोटा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा को हमने आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जो है वो जमा हो जाएंगी। ठीक है, एक्सपोनेंट जो हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा का मुरब्बा आ जाएगा। अब ये देखें, ये -2 आयोटा, ये +2 आयोटा, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, यानी कि जी इंटू जी कॉन्जुगेट जो है ये हमारे पास आ जाएगा 5 के इक्वल। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी इसका हल हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, जी इज इक्वल टू, जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा
1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट जो है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जो है, इससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जी हमारे पास इक्वल है 1 प्लस आयोटा, जी इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये हमने इसका जो कॉन्जुगेट था डिनोमिनेटर का, उससे हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब ये दोनों सेम सेम है, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि सारे का मुरब्बा आ जाएगा। और ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो यहाँ पे हम जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने जो है वो पिछले क्वेश्चन में किया था। ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये मुरब्बा खोल दें, ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक है, यानी कि 2ab, ठीक है। फार्मूला जो है, इस तरह के जो फार्मूले हैं वो अच्छी तरह जब आप करते हैं क्वेश्चन, तो फार्मूलाज अगर आपको आते होंगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल अच्छे होंगे। फार्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन ठीक होंगे। तो कोशिश करें कि आपको जो है जितने भी फार्मूले दिए गए हैं वो आपने अच्छे तरीके से सारे याद करने हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये माइनस आ गया, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, इसकी जगह पे हमने -1 लगा दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आयोटा आ गया, ठीक है। 1 प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल और नीचे आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो जी कॉन्जुगेट है, सॉरी जी जो है वो आ जाएगा हमारे पास आयोटा के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के, ठीक है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जी कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास, ये हमने पहले लेना था, जी कॉन्जुगेट आ जाएगा, यहाँ पे इसका भी हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जी कॉन्जुगेट आ गया माइनस आयोटा के इक्वल, ठीक है, माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने बी पार्ट इसका करना है, तो बी पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने इन दोनों का जो है वो सम लेना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट, ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, आयोटा माइनस आयोटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जी प्लस जी कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, ठीक है। तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट जो है ये आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। अब हम इसका जो है वो सी पार्ट हल करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास है, इसका हमने जो है वो डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सी पार्ट हमारे पास जी माइनस जी कॉन्जुगेट, तो ये हमने मालूम करना है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट जो है, जी आपके पास क्या था, आयोटा, आयोटा हमने मालूम किया था जी, ठीक है।
माइनस और जी कॉन्जुगेट जो है वो माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट जो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा के इक्वल, जी माइनस जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है डी पार्ट हमने मालूम करना है, ठीक है। तो डी पार्ट में हमारे पास है जी और जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि इनको हमने ज़रब देनी है आपस में। तो जी हमारे पास था आयोटा, आयोटा को और माइनस आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, डी पार्ट में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। तो जी इंटू जी कॉन्जुगेट जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये हमने इसका जो है वो डी पार्ट भी हल कर लिया। अब हम इसका अगला पार्ट हल करते हैं। इसी क्वेश्चन का डी पार्ट है हमारे पास, यानी कि फोर्थ पार्ट है हमारे पास, जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 इसका हम हल कर रहे हैं। अब पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले पार्ट की तरह हम ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जी आ जाएगा इक्वल हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस 4 आयोटा, इससे हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हल करते हैं आगे मज़ीद, मल्टीप्लाई करवा देंगे इनको, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 16 आयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें -6 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 8 माइनस 16 में 6 ऐड कर दें 22 आयोटा आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 22 आयोटा -12, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 16, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब 12 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -4, ठीक है। और ये -22 आयोटा आ जाएगा, 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखें, इनका जो क्या कहते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, -22 डिवाइडेड बाय 20 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी जी आया, ठीक है।
इसको मज़ीद हम आगे हल कर सकते हैं। ये इनको कैंसिल कर दें, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11/10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद आगे हम हल करते हैं। ये हमारे पास जो z है ये इक्वल आ जाएगा -1/5 माइनस 11/10 आयोटा के, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट ले लें। ये हमारे पास जो ए पार्ट है वो क्या है, z कॉन्जुगेट, ये हमने मालूम करना था, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट जो है ये इक्वल आ जाएगा -1/5 माइनस 11/10 आयोटा। इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट, ठीक है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब भी हम कॉन्जुगेट लेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा, यानी कि ये जो दूसरा हिस्सा है, इसका आपने सिर्फ साइन चेंज करना है, ठीक है। जो रियल पार्ट है उसका साइन आपने बिल्कुल भी नहीं चेंज करना, ठीक है। तो ये जी कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1/5 प्लस 11/10 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास जी कॉन्जुगेट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हम इनका सम निकालेंगे, ठीक है। बी पार्ट है हमारे पास जी प्लस जी कॉन्जुगेट, ठीक है। इनका हम सम निकालेंगे। जी हमारे पास क्या था, -1/5 माइनस 11/10 आयोटा प्लस, अब ये देखें प्लस है, प्लस कर रहे हैं हम, और ये -1/5, ठीक है, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/5 माइनस 11/10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब ये जो हमारे पास -11/10 आयोटा है ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, -1/5 -1/5, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 5 एलसीएम आ रहा है, 5 को 5 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास जो है वो 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो z प्लस जी कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -2/5 के, ठीक है। z प्लस जी कॉन्जुगेट जो है ये हमारे पास आ गया -2/5 के इक्वल। अब आगे हमने सी पार्ट इसका हल करना है। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, z माइनस जी कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z माइनस जी कॉन्जुगेट जो है ये अब हमने मालूम करना है, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास z जो है वो किसके इक्वल था, z माइनस जी कॉन्जुगेट जो है, z हमारे पास इक्वल था -1/5 1/5 माइनस 11/10 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस लगाएं, और जी कॉन्जुगेट जो है इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि हमें जो है वो साइन लगाने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, प्लस 11/10 आयोटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 11/10 आयोटा। तो अब ये देखें ज़रा, ये हमारे पास जो है ये -1/5 जो है एक दफ़ा माइनस में आ गया यहाँ पे, और ये प्लस का आ गया, ठीक है। बाकी ये दोनों माइनस के हैं, ये ऐड हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -11/10 आयोटा -11/10 आयोटा, ठीक है। अब हम इसको जो है वो देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम इसका। एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10
10 एलसीएम आ गया हमारे पास। 10 को 10 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आ जाएगा, -11 आयोटा। यहाँ पे भी हमारे पास सेम -11 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -22। इन दोनों को ऐड करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दोनों साइन एक जैसे होंगे तो वो एडिशन होगा। प्रोसेस जो है वो कौन सा होगा? एडिशन। ऑपरेशन जो है वो एडिशन का होगा। तो ये हमारे पास -22 आयोटा बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, 22 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/5। क्या आ जाएगा? 11/5 आ जाएगा। ये हमारे पास z माइनस z कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल आ जाएगा 11/10 था, 22/10 माइनस 22/10 आयोटा। तो इनको हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? z माइनस z कॉन्जुगेट जो है ये आ जाएगा हमारे पास -11/5 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया z माइनस z कॉन्जुगेट। अब हम डी पार्ट इसका हल करते हैं। डी पार्ट है हमारे पास z इंटू z कॉन्जुगेट। तो z था हमारे पास -1/5 माइनस 11/10 आयोटा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हमारे पास z था और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे z कॉन्जुगेट से। अब ये देखें, ये वही सूरत हाल, यानी कि a² माइनस b² वाला फार्मूला आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो -1/5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एक। ठीक है, -11/10 का स्क्वायर आ जाएगा आयोटा का। ठीक है, तो इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/25। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 25। ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर 121 है। ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100 है, और आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ रहा है हमारे पास? 1/25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो है वो 25 और 100 का आएगा 100। ठीक है, क्या एलसीएम आ जाएगा? 100 आ जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमने लिया 100। 100 को 25 पे डिवाइड करें 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया हमारे पास 4 ही। ठीक है, 100 को 100 पे डिवाइड करें 1 आएगा। 1 को 121 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आ जाएगा। ये हम क्या मालूम कर रहे हैं? z इंटू जी कॉन्जुगेट, यानी कि z और z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। ठीक है, 121 में 4 ऐड करें 125 हो जाएगा। 125/100 आ जाएगा। तो इसको हम 25 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो z इंटू जी कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास। 25 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 5/4। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5/4। ये हमने जो इसका लास्ट पार्ट था वो भी हल कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो था आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको आइंदा भी जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे अगले अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।